स्वागत है आपका जेरंड और इन्फिनिटिव के धुआंधार सेशन में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद आई बेट कि आपको जेरंड और इन्फिनिटिव को लेकर के आपके मन में जो भी डाउट्स हैं वो सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे तो क्या पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं मिलेगी। दिस इज माई चैलेंज। तो दिल थाम के बैठिए, पूरे वीडियो को देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं दोस्तों कि जेरंड होता क्या है। ओके, किसी भी वर्ब में आप आईएनजी लगा दो, किसी भी वर्ब में आप आईएनजी को जोड़ दो, वह जेरंड बन जाता है। ओके, और किसी भी वर्ब के पहले आप टू जोड़ दो तो ये इन्फिनिटिव बन जाता है। ओके, ये था इसका बेसिक डिफरेंस। आइए जानते हैं इसकी डेफिनेशन क्या है। अ वर्ब इन द फॉर्म ऑफ आईएनजी व्हिच एक्ट्स एज अ नाउन इज जेरंड। किसी भी वर्ब में जब आप आईएनजी जोड़ देते हो तो वह नाउन बन जाता है। ओके, किसी भी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ते हो तो वो नाउन बन जाता है। सिमिलरली इन्फिनिटिव में क्या होता है, अ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू, अ वर्ब प्रीसीडेड बाय टू इज इन्फिनिटिव। किसी भी वर्ब के पहले आप टू लगा देते हो तो वह इन्फिनिटिव बन जाता है, अर्थात इसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आता है। गेटिंग माय पॉइंट। फॉर एग्जांपल जेरंड में आते हैं। जेरंड में क्या है, वर्ब के साथ आपने आईएनजी लगाई तो यह क्या बन जाता है, नाउन बन जाता है। फॉर एग्जांपल रीड है तो पढ़ना था, इसमें आईएनजी ऐड किया तो रीडिंग हो गई, यानी कि पढ़ना था और अब इसके मायने चेंज होकर के क्या हो गई, पढ़ाई। स्विम में आपने आईएनजी लगाया तो पहले इसका मीनिंग तैरना था, बट अब इसकी मीनिंग क्या हो गई, तैराकी। यानी पहले यह वर्ब था और जैसे ही आपने इसमें आईएनजी जोड़ा तो यह नाउन बन गया। गेटिंग माय पॉइंट। बट इन्फिनिटिव में ऐसा कोई चेंजेस नहीं आता। रीड है, रीड का मतलब पढ़ना, इसके पहले आप टू लगा दो, टू रीड, इसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आएगा, टू रीड। ऑल्दो टेक्निकली ग्रामेटिकली इसमें चेंज आता है बट मीनिंग में कोई बदलाव नहीं आता। रीड है, टू रीड लगाया, टू रीड ही रह गया, मीनिंग में कोई चीज नहीं। इसका मतलब पहले भी पढ़ना था, इसका मतलब अब भी पढ़ना है। बट जेरंड में क्या डिफरेंस है, रीड में आप आईएनजी जोड़ते हो, इसकी मीनिंग हो जाती है रीडिंग, यानी कि ये बन जाता है पढ़ाई। पहले पढ़ना था अब बन गया पढ़ाई, पहले ये वर्ब था अब बन गया नाउन। गेटिंग माय पॉइंट। अब यहां पे कुछ ऐसे भी भाई लोग होंगे, ऐसे दोस्त होंगे हमारे, ऐसे कुछ व्यूअर्स होंगे जिनको नाउन और वर्ब में थोड़ा डाउट रहा होगा या हो सकता भी हो, तो उसके लिए उनके लिए मैं बता दूं कि नाउन क्या होता है। किसी भी वर्ड को जब आप सी फील टच कर सकते हो, इट मींस कि ऐसी कोई चीज जिसको आप देख सकते हो, महसूस कर सकते हो या छू सकते हो। ओके, सी फील टच याद रखो, तो वह नाउन होगा। ओके, ये देख लीजिए, जैसे कि कोई बच्चा अगर डांस कर रहा है, कहते हैं ना कि उसकी डांसिंग बहुत अच्छी है, इट मींस कि डांसिंग को आप देख सकते हो, तो नृत्य, डांसिंग को देखा जा सकता है, इट मींस कि ये नाउन है। ओके, वर्ब क्या होता है कि किसी भी वर्ड को आप हिंदी में ट्रांसलेट कर दो, अगर उसके लास्ट में ना आ जाए, अगर उसके लास्ट में ना आ जाए तो वह वर्ब होगा। फॉर एग्जांपल थिंक, मीनिंग हो गया सोचना, लास्ट में क्या आ गया, ना। रीड, पढ़ना, है ना। हम लोग कहते हैं इसको जब बच्चों को पढ़ाते हैं क्लासेस में, तो नाना को छोड़कर जिस भी वर्ड के अंत में ना हो, नाना, नाना जी होते हैं ना हमारे, नाना को छोड़कर जिस भी वर्ड के अंत में ना हो वह वर्ब है माय फ्रेंड। ओके, तो नाना को छोड़कर सभी ना वाले वर्ब है। तो नाउन और वर्ब का ये बेसिक डिफरेंस था, समझ में आ गया। तो ये देखिए, स्विम मींस तैरना, वर्ब है, बट अब बन गया ये तैराकी। ओके, रीड मींस पढ़ना, वर्ब है, बट अब ये बन गया पढ़ाई। तो ये बेसिक डिफरेंस है जेरंड का और इन्फिनिटिव का। यानी जेरंड में अगर आप आईएनजी जोड़ देते हो तो ये, यानी कि जेरंड जो है किसी भी वर्ब में अगर आईएनजी जोड़ते हो तो वो बन जाती है जेरंड, यानी पढ़ाई। यानी वर्ब में आईएनजी जोड़ा तो बन गया नाउन। क्लियर है। बट इन्फिनिटिव में ऐसा कोई चेंज नहीं आता है। इन्फिनिटिव में आप आगे टू लगा दो तो ये इन्फिनिटिव बन जाता है, बट इसके मीनिंग में, इसके मायने में कोई बदलाव नहीं आता। बट टेक्निकली आता है, जो अब हम लोग आगे जानेंगे। तो जेरंड और इन्फिनिटिव क्या है, आई होप कि आप समझ चुके हैं। इज नॉट इट। तो चलिए अब आते हैं जेरंड और इन्फिनिटिव के डिफरेंस में। जो टेक्निकल डिफरेंस है, जो ग्रामेटिकल डिफरेंस है, उस डिफरेंस की बात कर रहा हूं मैं। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान बंद करो। इन्फिनिटिव में जैसे देखिए आईएनजी लिया तो बन गया ना जेरंड। अब ले लेते हैं इन्फिनिटिव में, टू लगा दिया स्मोक के पहले, स्टॉप टू स्मोक, स्टॉप स्मोकिंग, धूम्रपान बंद करो। स्टॉप टू स्मोक, ये भी लगता है कि धूम्रपान बंद करो, ऐसा ही कुछ मीनिंग आ रहा है, बट नहीं, इसमें कुछ डिफरेंस है। सोचिए, ठीक है, इरेज कर लेता हूं मैं पूरे स्लाइड को, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ओके,
चलिए अब समझते हैं जिरेंड और इन्फिनेटिव में जो टेक्निकल डिफरेंस है, जो ग्रामेटिकल डिफरेंस है, वो क्या है। जैसा कि मैंने आपको सेंटेंस दिया था, स्टॉप स्मोकिंग और स्टॉप टू स्मोक, इसके क्या मायने हैं। अगर हम लोग जिरेंड में देखें स्टॉप स्मोकिंग या इन्फिनेटिव में देखें स्टॉप टू स्मोक, बाहर से देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो हम लोग को ऐसा लगेगा कि मीनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है, मींस कह रहा है कि धूम्रपान बंद करो, बट नहीं दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कीजिए तो आपको समझ में आएगा कि कोई स्मोकिंग कर रहा है ना, अभी प्रेजेंट में वो स्मोकिंग कर रहा है और आपने उसे कहा कि भाई रुक जा, स्मोक मत कर, स्टॉप। ओके, बट स्टॉप टू स्मोक का मतलब है कि भाई धूम्रपान मत करो, है ना। एक में आप रोक रहे हो और एक में आप मना कर रहे हो, मत करो, मतलब अभी उसने जो प्रक्रिया है स्मोकिंग की वो शुरू भी नहीं की है, उसको आप रोक रहे हो। ये मीनिंग है स्टॉप स्मोकिंग और स्टॉप टू स्मोक का। इट मींस कि अगर जिरेंड को हम लोग समझे तो जिरेंड की जो मायने हैं, जिरेंड की जो मीनिंग है वो जनरल होती है, बट इन्फिनेटिव की जो मीनिंग है वो स्पेशल होती है, स्पेसिफिक होती है, मींस खास तरीके से बोला जाता है, जनरलाइज किया नहीं जाता। जनरलाइज करेंगे तो जिरेंड बन जाएगा, स्पेशल करेंगे, थोड़ा खास बनाएंगे तो इन्फिनेटिव बन जाएगा। एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों ताकि आपकी जो समझ है वो थोड़ी और बढ़े। दैट इज माय फ्रेंड लाइक्स प्लेइंग जिरेंड इन द मॉर्निंग, माय फ्रेंड लाइक्स टू प्ले इन्फिनेटिव इन द मॉर्निंग, है ना। माय फ्रेंड लाइक्स प्लेइंग इन द मॉर्निंग एंड माय फ्रेंड लाइक्स टू प्ले इन द मॉर्निंग। क्या डिफरेंस है, बाहर से देखेंगे फिर से कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, बट आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए तो आपको समझ में आएगा। दैट इज मेरे फ्रेंड को सुबह खेलना अच्छा लगता है, वो रोज खेलता है, आदत है उसकी, है ना। बट माय फ्रेंड लाइक्स टू प्ले इन द मॉर्निंग, इसका मतलब है कि वह चाहता है, ही वांट्स टू प्ले इन द मॉर्निंग। गेटिंग माय पॉइंट, वह सुबह खेलना चाहता है, एक में वह सुबह खेलना पसंद करता है, रोज खेल रहा है, हैबिट है उसकी। गेटिंग, ये डिफरेंस है। ये एक जनरल सेंटेंस है और ये एक स्पेशल सेंटेंस है, उसे खेलना है। ओके माय फ्रेंड, चलिए और एग्जांपल लेते हैं। आई लाइक रीडिंग योर पोस्ट ऑन फेसबुक, आई लाइक रीडिंग योर पोस्ट ऑन फेसबुक। एक है आई लाइक टू रीड, इन्फिनेटिव, योर पोस्ट ऑन फेसबुक। इसका मतलब यह है दोस्तों कि मुझे आपके पोस्ट, मैं आपको रेगुलर देखता हूं फेसबुक पे, आपकी पोस्ट रेगुलर पढ़ता रहता हूं, ये अच्छा लगता है मुझे, ठीक है। बट आई लाइक टू रीड योर पोस्ट ऑन फेसबुक मींस मुझे आपके पोस्ट अच्छे लगते हैं। लाइक मैं अमिताभ बच्चन के पोस्ट पढ़ना पसंद करता हूं, मुझे अच्छा लगता है, बट ऐसा नहीं है कि मैं रोज उनके पोस्ट पढ़ता हूं, मेरी आदत नहीं है, बट मैं पढ़ना पसंद करता हूं। आई लाइक टू रीड। ओके, एक है आई लाइक रीडिंग, एक है आई लाइक टू रीड, मतलब मुझे पढ़ना पसंद है बट मैं पढ़ना चाहता हूं। एक में आप जनरलाइज मीनिंग कर रहे हो, हाँ पसंद है, बट एक में आप पढ़ने की इच्छा रखते हो। ओके, तो टू रीड का मतलब है पढ़ने की इच्छा रखना, पढ़ना चाहना, वांट, है ना। एक में है कि आप पढ़ते रहते हो, रेगुलर हैबिट है आपकी, कोई मतलब आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। एक और एग्जांपल देता हूं दोस्तों जिससे आपके जो डाउट है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। वरुण स्टॉप्ड मीटिंग सोनाक्षी बिकॉज शी गॉसिप्स। वरुण स्टॉप्ड मीटिंग सोनाक्षी बिकॉज शी गॉसिप्स। एक और तो इन्फिनेटिव में देखिए, वरुण स्टॉप्ड टू मीट सोनाक्षी बिकॉज शी गॉसिप्स। फिर से आप बाहर से देखोगे आपको कोई डिफरेंस नहीं समझ में आएगा, बट जैसे ही आप इसको हिंदी में ट्रांसलेट करोगे आपको डिफरेंस तुरंत समझ में आएगा। वरुण ने सोनाक्षी से मिलना बंद कर दिया, वरुण स्टॉप्ड मीटिंग सोनाक्षी क्योंकि सोनाक्षी गॉसिप करती है। ओके, दूसरा वाला देखिए, इन्फिनेटिव वाला देखिए, वरुण स्टॉप्ड, वरुण रुका, टू मीट सोनाक्षी, सोनाक्षी से मिलने के लिए। क्यों? क्योंकि गॉसिप वो करती है और उसे अच्छा लगता है। ओके, वरुण रुका क्यों? सोनाक्षी से मिलने के लिए, क्योंकि वो गॉसिप करती है ना। एक में उसे सोनाक्षी का गॉसिप अच्छा लग रहा है और एक में उसे मिलना बंद कर दिया क्योंकि सोनाक्षी का गॉसिप उसको अच्छा नहीं लग रहा है ना। वरुण स्टॉप्ड मीटिंग सोनाक्षी बिकॉज शी गॉसिप्स। समझ में आया? ये जनरल और ये स्पेसिफिक, ठीक है। तो डिफरेंस है, आप जब समझेंगे उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके तब आपको समझ में आएगा। बट मैं आपको बता दूं कि बेसिक डिफरेंस यही है कि जिरेंड जनरल होता है और इन्फिनेटिव स्पेशल होता है। थोड़ा वीडियो को समराइज करते हैं दोस्तों, अब तक हमने जो सीखा है उसको थोड़ा सम अप करते हैं। दैट इज किसी भी वर्ब में आप आईएनजी जोड़ दो वह जिरेंड बन जाएगा। ओके, और किसी भी वर्ब के पहले आप टू लगा दो वह इन्फिनेटिव बन जाएगा। क्लियर है? जिरेंड जनरल होता है, इन्फिनेटिव स्पेशल होता है। जिरेंड जो है
वो नाउन होता है ना। जिरेंड जो है वो नाउन होता है, जैसे ही आप उसमें आईएनजी जोड़ते हो वो वर्ब ना रह करके नाउन बन जाता है, उसकी मीनिंग चेंज हो जाती है। जैसे कि पढ़ाना है तो पढ़ाई बन जाता है, बट इंफिनिटिव में मीनिंग चेंज नहीं होता। पढ़ना मीनिंग है, रीड मीन्स पढ़ना, अगर टू रीड है तो भी मतलब उसका पढ़ना ही होता है। समझ में आ गई बात दोस्तों? मैं उम्मीद करता हूं कि अब जिरेंड और इंफिनिटिव में आपके कोई डाउट्स नहीं होंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जरूर से जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिए, अगर आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के बीच, अपने सोशल जितने भी ग्रुप्स हैं सब में इसको फैला दीजिए, अपने दोस्तों को बताइए कि आपको जिरेंड इंफिनिटिव अब आता है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बने रहिए बी बैंकर के साथ। ऑल द बेस्ट।